चलो यहाँ ध्यान दो। आज हम लोग क्या देखेंगे, तो हिंदी व्याकरण में देखेंगे समास। हिस्ट्री क्यों नहीं देख रहे हैं, हिस्ट्री अभी पढ़ाने में पार्ट 2 जो पढ़ाएंगे समाजवाद, साम्यवाद और रूसी क्रांति, उसमें 1.5 घंटा लगेगा, ठीक है ना। तो कल से टाइम पर आना है। ए पगली, कल टाइम पर आना है, समझ गए ना, क्योंकि 1.5 घंटा हम पढ़ाएंगे, 1.5 घंटा तुम लोग छापेंगे, 3 घंटा लग जाएगा। देखिए टाइम पर ना आ जाएगी तो क्या होगा। देखो समाज देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा है। इससे क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 नंबर आना फिक्स है। काफ़ी कम समय में 3 से 4 नंबर आ जाएगा और काफ़ी अच्छा है, पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है ना, और बहुत आसान है। तो देखते हैं समाज, क्या देखते हैं, समाज देखते हैं। इससे पहले तुम लोग कैसे समाज सब पढ़े हैं। तुम लोग को 12 बोलते हैं कि क्लास 10 का होल सिलेबस खत्म है, चाहे वो साइंस का हो या SST का हो। SST बोले तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सिविक्स हो, या तुम्हारा ये हिंदी व्याकरण हो, या संस्कृत व्याकरण हो, या मैथ पूरा समाप्त है। ये दोबारा पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो अपलोड कर दे रहे हैं, ठीक है ना, कि तुम लोग दोबारा भी पढ़ लो, ठीक है। तो समाज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तुम लोग को संधि पढ़ा दिए, याद है, अरे पढ़ा दिए ना। तुम लोग को हम A to Z ऐसे पढ़े लें, जाके तुम लोग मिल सकता है। जो भी चैप्टर के खोजना है उसका नाम लिखना है, ठीक है ना, और जो चैप्टर खोज रहा है उसका नाम लिखो, और लास्ट में सिर्फ लिख देना है बाय जगदेव क्लासेस। क्या लिखना है, बाय जगदेव क्लासेस लिख देना है, मिल जाएगा वीडियो, ठीक है ना। या तुम लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है, 9 के बाद क्लास 10 लिखल है, ठीक है ना, तो जाके देख सकता है। प्ले लिस्ट में जाओ, क्लास 9 का ऑल सब्जेक्ट, फिर लिखा हुआ क्लास 10 का ऑल सब्जेक्ट। तो देखते हैं समाज, क्या देखते हैं, ओह आज समाज देखते हैं। समाज काफ़ी ईजी है, ठीक है ना। जल्दी देखें, यहाँ पर फटाफट समाप्त कर देंगे, कोई दम ना है, ठीक है। समास तो क्या बोले थे, समास में बोलना सिंपल, अगर परिभाषा बने तो क्या बोलना, 2 पदों के मेल से, क्या बोलेंगे, 2 पदों के मेल को, 2 पदों के मेल को क्या कहते हैं, समास। क्या कहते हैं, समास कहा जाता है। यानी 2 पद जब मिलेगा और जो नया शब्द बनेगा उसे बोलेंगे समास। क्या बोलेंगे, तो 2 पदों के मेल को समास कहा जाता है। समास कहा जाता है। तुम लोग को पढ़ाए थे संधि, पढ़ाए थे ना, संधि नहीं पढ़ाए थे, संधि वाला वीडियो जाके देख लेना, सब पूरा पढ़े ले हैं, ठीक है ना। अब फिर दोबारा भी संधि पढ़ा दिए थे, संधि पहचानने का नियम दोबारा भी पढ़ा दिए थे, जाके देख लेना, ठीक है। तो उसमें पढ़ाए थे संधि में क्या पढ़ाए थे 2 वर्णों के मेल को, 2 वर्णों के मेल से जो नया विकार उत्पन्न होता है, जो नया वर्ण बनता है, उसे बोले थे, क्या बोले थे, संधि। क्या बोले थे, संधि। तो संधि में वहाँ पढ़े थे हम 2 वर्ण, क्या पढ़े थे, लेकिन यहाँ समास में क्या पढ़ रहे हैं, 2 पद, क्या पढ़ रहे हैं, 2 पद वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यही दोनों अंतर है, समास और संधि में आ जाता है अंतर लिखने के लिए। तो इसमें होता है 2 पदों का मेल होता है, उसमें क्या था, 2 वर्णों का मेल था, 2 वर्णों का मेल था। वर्ण कितना था टोटल, 52 था, पढ़ाए थे तुम लोग को। और वर्ण के समूह को क्या कहते थे, वर्णमाला, क्या कहते थे, वर्णमाला कहते थे। देखो समास में क्या, 2 पदों का मेल क्या होगा, 2 पदों का मेल तो समझ रहा है। ऐसे हम बोलेंगे क्या, राजा का पुत्र, क्या बोलेंगे, राजा का पुत्र। ऐसे बोल रहे हैं क्या, जैसे हम बोल रहे हैं क्या, बोल रहे हैं कमल, यहाँ पे से मान लो बोल दिए चांद के समान मुख, चांद के समान मुख, क्या लिख दिया, चांद के समान मुख। जैसे लिख दिया क्या, लंबा हो उदर जिसका, लंबा हो उदर, क्या लिखे, लंबा हो उदर जिसका, ठीक है ना। उसी प्रकार लिख दिए क्या, तो लिख दिए हैं, मान लो लिख दिए क्या, रसोई का घर, या रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। अब यहाँ तुम लोग ध्यान से देखो, इसमें क्या 2 पदों का मेल होता है, क्या, तो 2 पदों का मेल। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है, राजा, और यहाँ एक पद है पुत्र, तो राजपुत्र, क्या होगा, राजपुत्र हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या है, 2 पद मिला, बीच में क्या हुआ, छूट गया ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर चांद है, यहाँ मुख है ना, तो क्या होगा, चांद के समान मुख, यानी चांद मुख नहीं बोलेंगे, चंद्रमुख, क्या बोलेंगे, चंद्रमुख। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ से आया चंद्र और यहाँ से क्या आया, मुख, क्या आया, तो क्या हुआ, चंद्रमा के समान मुख, या चांद के समान मुख, या चंद्र के समान मुख, क्या हुआ, चंद्रमुख। क्या हुआ, यहाँ देखो, यहाँ क्या आएगा, लंब, क्या आएगा, लंबा हो उदर जिसका। तो लंब, यहाँ से आएगा लंब, यहाँ से आएगा उदर, क्या आएगा, तो होगा लंबोदर, क्या होगा, लंबोदर। तो देखो 2 पद मिल रहा है ना हर जगह, एक पद यहाँ से, एक पद फिर यहाँ देखो, यहाँ से आएगा रसोई, यहाँ से आएगा घर, क्या होगा, रसोई घर, क्या आ जाएगा, रसोई घर, क्या होगा, रसोई घर। तो यहाँ देखो 2 पद मिलता है, क्या मिलता है, बहुत सारा पद होता है, लेकिन 2 पद क्या होता है, आपस में मिल जाता है और छोटा पद शब्द बनता है, छोटा शब्द बन जाता है, इसी को बोलते हैं समास। क्या बोलते हैं, समास। तो ये जो है ना, ये जो लंबा सा लिखा हुआ है, बड़ा सा जो लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं विग्रह। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संधि में बोलते थे विच्छेद। यार कर, जब संधि को हम तोड़ते थे, रमेश, रमा जोर इस, विद्यालय, विद्या जोर आलय, जो तोड़ रहे हैं उसको बोलते थे विग्रह। क्या बोलते थे, न विच्छेद, क्या बोलते थे, ऐसे विद्या का संधि विच्छेद, संधि का होता है विच्छेद, संधि का होता है
और समास का होता है विग्रह। समास का क्या होता है? बोलेगा संधि क्या होता है? तो संधि का होता है विच्छेद। संधि का होता है विच्छेद। जैसे रमा जोड़ इस, तो रमेश हुआ, देव जोड़ इंद्र, तो देवेंद्र हुआ, विद्यालय, तो विद्या जोड़ आलय, विद्यालय हुआ। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्लस देते हैं, क्या देते हैं? तो उसको बोलते हैं विच्छेद, क्या बोलते हैं? लेकिन ये जब इसको तोड़ेंगे तो इस तरह टूटेगा, इसको तोड़ेंगे तो इस तरह टूटेगा, इसको तोड़ेंगे इस तरह टूटेगा, इसको तोड़ेंगे तो इस तरह टूटेगा। तो इसको बोलते हैं क्या? विग्रह। क्या बोलते हैं? समझ आ गया? तो इसको क्या बोलते हैं? देखो यहाँ दो पद, तो दो पद यहाँ से आ गया, पिछला पद गायब, पिछला पद, दो पद यहाँ आया, पिछला गायब, दो को देखो यहाँ से आया जो बचा वो गायब, दो को देखो यहाँ से आया जो बचा वो गायब हो गया। तो इसको बोलते हैं विग्रह। क्या बोलते हैं? विग्रह बोलते हैं। समझ आ गया ना? ये पढ़ाएंगे समाज का 6 भेद होता है, सबको पहचानने का तरीका बताने के फटाफट तुम लोग पहचान जाएगा, दम में ना है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले पूछता है क्या पूछेगा? तुम लोग को बताओ, पूछेगा संधि एवं समास में अंतर। क्या पूछेगा? डायरेक्ट पूछ देगा, क्या बताओ संधि एवं समास में क्या अंतर है? संधि एवं समास में अंतर, समास में अंतर, जाके संधि वाला देख लेना, ठीक है ना। संधि एवं समास में अंतर बोल देगा तो क्या लिखेगा? जल्दी बताए। एक तरफ लिख देगा संधि, क्या लिखेगा? संधि। एक तरफ क्या लिखना है? समास। क्या लिखना है? समास। और दोनों में अंतर, दोनों में। तो पहला अंतर क्या होगा? तो संधि में क्या होता है? देखिए यहाँ पर संधि में बताया तो 2 वर्णों का मेल होता है। क्या होता है? तो पहला लिखेंगे इसमें 2 वर्णों का मेल होता है। संधि में क्या होता है? 2 वर्णों का मेल होता है, 2 वर्णों का मेल होता है। लेकिन समास में क्या होता है? जल्दी बोल। 2 पदों का मेल होता है। क्या होता है? 2 को पद मिल जाता है, पिछला पद जो या जो पद बचता है वो गायब हो जाता है। 2 पदों का मेल होता है। क्या होता है? 2 पदों का मेल होता है, 2 पदों का मेल होता है। फिर दूसरा क्या बोलते हैं? संधि में संधि को तोड़ना, संधि किसी शब्द का संधि करना, संधि विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? तो संधि में विच्छेद होता है। क्या होता है? संधि में क्या होता है? संधि में क्या? संधि विच्छेद बोलते हैं ना। तो संधि में होता है विच्छेद। क्या होता है? किसी भी शब्द को तोड़ेंगे। जैसे रमेश को तोड़े तो रमा जोड़ इस, देवेंद्र को तोड़े तो देव जोड़ इंद्र, तोड़े थे ना। विद्यालय को तोड़े तो विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, ठीक है ना। व्याकरण को तोड़े तो बी जोड़ आकरण, बी जोड़ स्वागत को तोड़े तो सु जोड़ आग, सु जोड़। तो यहाँ हो रहा है विच्छेद। क्या होगा? तो संधि में विच्छेद होता है। संधि में क्या होता है? विच्छेद होता है, ठीक है ना। लेकिन समास में तोड़ेंगे तो इसमें होता है क्या? इसमें को बोलते हैं विग्रह। इसको क्या बोलते हैं? तो समास में विग्रह होता है। क्या होता है? समास में शब्द को तोड़ना विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? तो समास में विग्रह होता है। समास में क्या होता है? और तुम लोग को अति विग्रह किसने पूछा? तो संस्कृत में पूछता है विग्रह, ठीक है ना। और तुम लोग यहाँ ध्यान से देख ले, समास पढ़ा देंगे। जैसे तुम लोग को संधि पढ़ाए थे तो संधि से तुम लोग को संस्कृत में पूछे या हिंदी में पूछे, नियम सेम है, खाली तो हलन विसर्ग लगता है, बताया थे ना। और समास में भी संस्कृत में समास पूछे या हिंदी में समास पूछे, दोनों पहचान लेगा। सिर्फ खाली विग्रह अलग होता है। क्या होता है? विग्रह। बाकी बात समास संस्कृत में भी आएगा चाहे या तुम्हारा हिंदी में आए, दोनों में नियम सेम रहेगा, दोनों में वही नियम जो पढ़ा देंगे दोनों में लागू हो जाएगा, ठीक है ना। यानी तुम्हारा संस्कृत में भी 3 से 4 नंबर आ जाएगा इससे, और संधि में भी हिंदी में भी 3 से 4 नंबर आ जाएगा। इसे ध्यान से देखना है, ठीक है ना। तीसरा अंतर क्या लिख सकते हैं? तीसरा अंतर क्या लिखेंगे? तो संधि में देखते हैं बीच में प्लस नहीं रहते हैं। रमा जोड़ इस, रमेश, देव जोड़ इन, देवेंद्र, विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, विद्यालय, तो जोड़ देते हैं। क्या रहते हैं? तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे संधि में। क्या बोलेंगे? संधि में प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन समास में प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं क्या? तो लिखेंगे समास में, समास में प्लस चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। प्लस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। इस तरह अंतर नहीं लिख सकता, तुम आराम से लिख सकता है। एंड चलो आप देखते हैं क्या दोस्तों समास के भेद। समास के तो समास के 6 भेद है। आप पहचानने का तरीका देखें, काफ़ी आसानी से पहचान जाएंगे, ठीक है ना। तो समास का देखते हैं भेद। क्या देखते हैं? लिखना है क्या? लिख जल्दी। चलो यहाँ ध्यान दे। समास से कितना भेद है? 6 भेद। कितना है? कितना भेद होता है? 6 भेद होता है, ठीक है ना। संज्ञा पढ़ाए थे, संज्ञा कितना भेद पढ़ाए थे? संज्ञा पढ़ाए थे 5। कितना पढ़ाए थे? 5 भेद पढ़ाए थे। सर्वनाम का कितना पढ़ाए थे? सर्वनाम का 6 नहीं पढ़ाए थे यार। तुम लोग का आ रहा है? बता कौन में पढ़ाए थे? सर्वनाम का 6 नहीं पढ़ाए थे। पुरुष भाषा, नीचे भाषा, नीचे भाषा, समझ भाषा, पुरुष भाषा, नीच भाषा, 6 पढ़ाए थे। याद तो रहेगा ना, खाली मुंडी हिराएगा मुर्गी ऐसा बोलेंगे हम तो, अपने बोल सकती है। चलो यार समाज के 6 भेद। कितना भेद है? समाज के 6 भेद। अब 6 भेद को यहाँ 6 भेद का नाम नहीं पूछता है, पहचान नहीं पूछता। क्या पूछता है? जैसे संज्ञा में तुम लोग पहचानने का तरीका बताए थे, कैसे पहचानना है। सर्वनाम में कैसे पहचानना है बताए थे ना। तो पहचानना सीखना है। क्या सीखना है? तो पहला जो होता है वो होता है अव्ययभाव समास। क्या होता है? पहला समास जो होता है बहुत कम समय में, ठीक है ना, काफ़ी अच्छा पहचानने सीख जाएगा, कभी दिक्कत ना हो। एकदम ध्यान से देखना है। अव्ययभाव क्या बोल रहा है? अव्ययभाव समास क्या होगा? दूसरा जो पढ़ेंगे उससे बोलेंगे द्विगु समास। क्या बोलेंगे?
द्विगु समास, क्या बोलेंगे। तीसरा जो पढ़ेंगे उसे बोलेंगे द्विंद समास, क्या बोलेंगे। द्विंद समास, क्या बोलेंगे। द्विंद समास। अगला जो पढ़ेंगे उसे बोलेंगे कर्मधारय, क्या बोलेंगे। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अगला जो पढ़ेंगे उसे बोलेंगे तत्पुरुष, क्या बोलेंगे। तत्पुरुष समास। और लास्ट जो पढ़ेंगे उसे बोलेंगे बहुव्रीहि समास, क्या बोलेंगे। बहुव्रीहि समास। 6 हुआ, गिन ले। अरे 6 हुआ रे। तो 1 हो गया यहाँ, 2 3 4 5 6। ऐसे से तुम लोग को 3 से 4 नंबर आ जाएगा हिंदी और संस्कृत दोनों में। हिंदी में भी संस्कृत में भी, इसलिए आँख नाक कान मुंह सब खोल के सुन, ठीक है ना। चलो पहले अव्ययभाव क्या पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे द्विगु, फिर क्या पढ़ेंगे द्विंद, फिर क्या पढ़ेंगे कर्मधारय, फिर पढ़ेंगे तत्पुरुष, फिर पढ़ेंगे बहुव्रीहि, ठीक है ना। तो अव्ययभाव, देख अव्ययभाव समास में क्या होता है जानता है। इसमें जो है प्रथम पद यानी जो पहला पद रहेगा वो क्या रहेगा पता है। तो वो जो प्रथम पद रहता है वो रहता है उपसर्ग, क्या रहता है। अब तुम लोग बोलेगा उपसर्ग क्या है, तो तुम लोग पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। इसे दोबारा भी पढ़ा देंगे बोलेगा तो, ठीक है ना। उपसर्ग पढ़ते सभी क्वेश्चन आता है आराम से ना, काफ़ी इजी है। उपसर्ग पढ़ते हैं और क्वेश्चन आ जाता है फटाक से ना। उपसर्ग उसको बोलते हैं जो किसी शब्द के आगे लगे, क्या लगे, किसी शब्द के आगे लग जाए और उसका अर्थ भी बदल दे, उसे क्या बोलेंगे उपसर्ग, क्या बोलेंगे। किसी शब्द का आगे लग के उसका अर्थ को बदल दे, क्या बोलेंगे उपसर्ग, क्या बोलेंगे। तुम लोग का मुँह में मारेंगे फट नक्शे बदल जाएगा, क्या जाएगा उपसर्ग। आगे लगा है, कहाँ लगा है, आगे लगा है ना। और पीछे मारेंगे तो पढ़ते क्या होगा, पो से पढ़ते पो से पीछे, पो से पढ़ते पो से पीछे। ऐसे बोलेंगे क्या, यहाँ ध्यान दे। ऐसे बोले जय, क्या बोले। तो जय मतलब क्या होता है जितना, लेकिन आगे लगा दिए परा, क्या लगा दिए तो हो गया पराजय। कौन सी हो गया। तो पराजय क्या है उपसर्ग पढ़ता है। तो परा जो है ये मेरा क्या उपसर्ग, क्योंकि आगे लगा, कहाँ लगा आगे। जैसे बोलेंगे बूढ़ा, क्या बोलेंगे, लेकिन बूढ़ा में लगा दिए पा, क्या लगा दिए तो पा कहाँ लगा है पीछे, तो हो गया बुढ़ापा, क्या हो गया। तो पा लगा है पीछे, पीछे लगा तो क्या बोलेंगे पढ़ता है, क्या बोलेंगे। तो आगे लगेगा तो बोलेंगे उपसर्ग, पीछे लगेगा तो बोलेंगे पढ़ता है। समझ तुम लोग क्या जानते हैं, इसमें रहेगा उपसर्ग, इसमें क्या रहेगा यानी इसमें आगे लगेगा, क्या लगेगा तो उपसर्ग लगेगा। अब तुम लोग को उपसर्ग क्या है तो उपसर्ग का वीडियो डाला होगा, तुम लोग जाके देख सकता है, ठीक है ना। सब इसे पूरा पढ़े ले, ये दोबारा पढ़ा रहे हैं, इसको भी 2-3 बार पढ़ा चुके हैं लेकिन फिर पढ़ा रहे हैं, ठीक है क्लास में। तो तुम लोग को भी अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ उपसर्ग क्या बोलेंगे, तो इसमें पहला पढ़ क्या रहेगा उपसर्ग, क्या रहेगा पहचाना। बस यही कि आगे उपसर्ग हो तो क्या अव्ययभाव, क्या है बस इसी को पहचानने में दिक्कत होता है स्टूडेंट को, किसी में ना होता है, ठीक है। ऐसे आ मेरा क्या उपसर्ग, क्या है उपसर्ग में कुछ लिख देते हैं, डायरेक्ट प्रयोग होता है। अव्ययभाव समास में डायरेक्ट प्रयोग हो जाता है। जैसे बोलेंगे आ, क्या बोलेंगे तो आ मेरा उपसर्ग है। अव्ययभाव समास में डायरेक्ट इसको देखने को मिलेगा, सब उपसर्ग देखने नहीं मिलता लेकिन आ मिल जाएगा। उसी मिलेगा यथा, क्या मिलेगा यथा भी मेरा क्या उपसर्ग, ये भी देखने को ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। और डायरेक्ट क्वेश्चन में तुम लोग को ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। उसी मिलेगा प्रो, क्या मिलेगा प्रो। तो ये सब क्या उपसर्ग क्या है, ऐसा बहुत सारा उपसर्ग है लेकिन अव्ययभाव समास में ज़्यादा तो तुमको यही देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट ये हम लिख दिए, ठीक है ना। ऐसे अनु भी क्या है उपसर्ग है, क्या है लेकिन ज़्यादा मिलेगा तीनों देखने, ठीक है ना। जैसे बोलेंगे आ जन्म, क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे आ जन्म, क्या बोलेंगे। जैसे बोलेंगे क्या आ जन्म बोल दिए ना, क्या बोले आ जन्म। जैसे बोल दिए आ मरण, क्या बोल दिए आ मरण। जैसे देखेगा आ तो आ देख के क्या बोलेगा अव्ययभाव, क्या बोलेंगे। जैसे देखेंगे आ तो आ देख के क्या बोलेंगे अव्ययभाव समास। जैसे बोलेंगे यथाशक्ति, क्या बोल दिए यथाशक्ति बोलेंगे, बता दे कौन समास। तो यथा देख लें कौन समास अव्ययभाव, क्या बोलेंगे अव्ययभाव। बोलिए यथाशक्ति हो गए। यथा उक्ति, क्या बोल दिए यथा उक्ति। तो यथा क्या है यथा इसमें आ रहा है ना कौन समास अव्ययभाव समास। उसमें क्या मान लो बोल दिए प्रत्येक, क्या बोल दिए प्रत्येक, क्या बोल दिए। तो प्रत्येक को तोड़ेगा तो होगा प्रति जोड़े, क्या होगा तो प्रति भी क्या है उपसर्ग, क्या है तो प्रति क्या उपसर्ग, क्या है। तो इसलिए प्रत्येक कौन है अव्ययभाव समास, क्या है अव्ययभाव समास। उसमें क्या बोलेंगे क्या प्रत्यक्ष, क्या बोलेंगे प्रत्यक्ष, क्या बोलेंगे प्रत्यक्ष। तो प्रति जोड़ यक्ष, प्रति जोड़ तो प्रति क्या आ रहा है प्रति आ रहा है तो क्या अव्ययभाव समास, क्या है अव्ययभाव समास। तो ये सब याद रखने से डायरेक्ट प्रयोग हो जाता है। अव्ययभाव समास को तुम लोग याद रखना, बाकी और सब इजी है, ठीक है ना। उसके बाद देखो इसमें और क्या होगा, किसी को अगर 2 बार प्रयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं याद ध्यान दो। किसी का अगर 2 बार प्रयोग हो रहा है ऐसे बोल देंगे क्या, ऐसे बोलेंगे क्या यहाँ ध्यान दे। ऐसे बोलेंगे रातों रात, क्या बोले तो रात कितना प्रयोग हुआ 2 बार हो गया। ऐसे बोलेंगे हम दिनों दिन, क्या बोलेंगे दिनों दिन। तो दिन कितना बार प्रयोग है जल्दी बता दे 2 बार। किसी का 2 बार प्रयोग करेंगे तब भी होता है अव्ययभाव, क्या होता है अव्ययभाव होता है, क्या होता है अव्ययभाव होता है, ठीक है ना। तो रातों रात हो गया, दिनों दिन हो गया, ठीक है ना दिनों दिन हो गया। उसी प्रकार मान लो किसी का 2 बार प्रयोग किया तो क्या होगा। जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिया क्या लिख दिए
क्या हुआ? जैसे यहाँ पर मान लो रातों रात लिख दिए, दिनों दिन लिख दिए, ठीक है ना। उसी प्रकार कुछ और लिखते हैं जिसको 2 बार प्रयोग करना है। कितना बार प्रयोग करना है? 2 बार प्रयोग करना है, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं हम, दिन दिन हो गया, सुबह सुबह, क्या लिख दिए? ऐसे बोलता है कानो कान, क्या नहीं बोलता है तुम लोग? कानो कान बोलता है, अरे बोलता है ना कानो कान खबर नहीं पड़ेगा, तो कानो कान, तो कान कितना बार आ गया? 2 बार। कितना बार आ गया? 2 बार आ गया। कितना बार आ गया? 2 बार आ गया, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा अव्ययभाव, क्या है? अव्ययभाव। अब देखो अव्ययभाव समास में हम मेन क्या है मेरा, तो मेन आगे हम देखते हैं, क्या देखते हैं? अगर आगे उपसर्ग हो तो क्या होता है? तो होता है मेरा अव्ययभाव। क्या होता है? अव्ययभाव होता है। तो प्रत्येक में क्या है? प्रति जो रखते, प्रति आ गया ना, उपसर्ग आ गया ना, तो आगे देखते हैं। यानी पूछेगा उपसर्ग अव्ययभाव समास होता है जो, अव्ययभाव समास में कौन पद प्रधान होता है? तो इसमें प्रधान पद पूछता है, डायरेक्ट पूछेगा कि इसमें कौन पद प्रधान होता है? तो पहला पद। कौन पद प्रधान होता है? तो पूछेगा बता कि अव्ययभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? क्या बोलना है? पहला पद। क्या बोलना है? पहला पद। अव्ययभाव समास पहचान जाएगा ना। आगे अगर उपसर्ग हो, जैसे आ गया, यथा आ गया, प्रति आ गया, अनु आ गया, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पर अनुबला हम लिख देते हैं, अनुबला नहीं लिखे है ना, जैसे लिख दिए अनुगमन। क्या लिख दिए? अनुगमन, ठीक है ना। ऐसे लिख दिए क्या? अनुशासन। क्या लिख दिए? अनुशासन। तो अनु आ गया ना, तो कौन समास है? अव्ययभाव। क्या है? अव्ययभाव। पूछेगा अव्ययभाव समास में क्या होता है? तो आगे उपसर्ग होता है। क्या होता है? अव्ययभाव समास में क्या होता है? तो अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। अव्ययभाव समास में आगे क्या होता है? उपसर्ग होता है। अव्ययभाव समास में अगर किसी को 2 बार अगर प्रयोग कर दिए, किसी को 2 बार लिख दिए, तो वो क्या होगा? अव्ययभाव। क्या होगा? अव्ययभाव होगा। अब देखो द्विगु, क्या देखो, यहाँ ध्यान दे, छापना बाल में द्विगु पहचाने सिंपल नियम है। अब तुम लोग को इसे इधर काफ़ी सिंपल से पहचान लेगा, ठीक है ना। तो द्विगु समास में क्या होगा? द्विगु समास हम मुझसे बोलेंगे अगर आगे क्या बोले, क्या बोल रहे हैं? आगे अगर संख्या हो, क्या हो? आगे क्या हो? संख्या। किसी भी शब्द के आगे अगर संख्या हो तो बोलेंगे द्विगु समास है। कौन समास है? क्या बोल रहे हैं? किसी भी शब्द के आगे संख्या रहेगा तो क्या बोलेंगे? द्विगु समास। यानी संख्या पूर्व द्विगु। तुम लोग से सूत्र पढ़ेगा तो लिखल रहेगा संख्या पूर्व। लली कहाँ चुप रही है? क्या बोल रहे हैं? कोई भी संख्या कोई भी पढ़ेगा तो वहाँ लिखा संख्या पूर्व द्विगु, यानी आगे रहेगा संख्या। क्या रहेगा? क्या रहेगा आगे? संख्या। ऐसे तुम लोग त्रिभुज पढ़ा है, त्रिभुज। तो त्रिभुज हम लिखते हैं तो आगे क्या है? त्रि। त्रि मतलब क्या है? 3। 3 में क्या है? संख्या। अरे चतुर्भुज पढ़ा है, चतुर्भुज पढ़ा है, चतुर्भुज। तो भुज मतलब कौन चीज? भुजा। भुज मतलब कौन चीज? भुजा। तो कितना भुजा? चतुर मतलब 4। तो 4 क्या है? संख्या है। पंचवटी पढ़ा है, पंचवटी। तो पंच मतलब कौन चीज? 5। पंच मतलब 5। तो 5 संख्या है, तो कौन समास? द्विगु समास। कौन समास? चौराहा पढ़ा है, चौराहा। चौराहा। तो 4 गो राह, जहाँ 4 गो रास्ता फुटल, एगो इधर, एगो इधर, एगो इधर, एगो इधर। तो चौ मतलब कौन चीज? 4। चौ मतलब कौन चीज? तो चौराहा क्या है? द्विगु समास। जल्दी बता कौन समास है? द्विगु समास। अठन्नी पढ़ा है, अठन्नी। अठन्नी मतलब कौन चीज? 8 गो अन्नी। 8 गो अन्नी मिलता है तो बनता है अठन्नी। क्या बनता है? और 4 गो अन्नी मिलता है तो बनता है चवन्नी। क्या बनता है? 4 गो अन्नी मिलता है तो क्या बनता है? चौवन्नी। क्या बनता है? तो यहाँ पर क्या है? 8 मतलब 8, चौ मतलब 4। संख्या आ रहा है आगे, संख्या आ रहा है। त्रिभुवन। क्या बोल रहा है? त्रिभुवन। तो त्रि क्या है? संख्या। क्या है? त्रि क्या है? संख्या। क्या है? तो संख्या आगे रहेगा, पहचान जाएगा कौन समास? द्विगु समास। पहचान जाएगा। अरे ऐसे बोलेंगे क्या? दशानन। क्या बोलेंगे? दशानंद। तो 10 आनंद। 10 तो 10 मतलब संख्या, और आना मतलब मुड़िया। मुड़िया मतलब सिर। सिर मतलब जिसका 10 को सिर हो, यानी रावण। कौन चीज़? तो दशानन तुम लोग को पढ़ाएंगे। दशानन आएगा किसमें? बहुब्रीहि भी आएगा, और इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है ना। यानी आगे संख्या रहेगा तो आराम से लिखना है। क्या लिखना है? द्विगु समास। क्या लिखना है? कोई दिक्कत है? हाँ, कोई दिक्कत है? तो पहचान जाएगा। इसमें और कुछ भी लिख सकता है तुम लोग जो लिखने मन है। त्रिभुवन लिख दिया, अठन्नी लिख दिया, चौराहा लिख दिया, पंचवटी लिख दिए, षटभुज लिख दो। क्या लिख दो? षटभुज। षट मतलब छो, भुज मतलब भुजा, भुज मतलब भुजा। आराम से लिख सकता है। इसको पहचानने में कोई दिक्कत है? पहचान जाएगा ना आराम से। आई पूछता है, ठीक है ना। तो आराम से आगे संख्या रहेगा तो क्या होगा? द्विगु। क्या होगा? द्विंद तो और इजी है। द्विंद में क्या होता है? द्विंद में दोनों पद प्रधान होता है। क्या होता है? इसमें अगर प्रधान के बात बोलेंगे कौन पद प्रधान होता है, तो इसमें दोनों पद प्रधान होता है। क्या होता है? दोनों पद प्रधान हो। क्या हो? दोनों पद प्रधान हो, उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं द्विगु। क्या बोलते हैं? जिसका दोनों पर प्रधान होगा उसे क्या बोलेंगे? द्विगु। क्या द्विंद। क्या बोलेंगे? द्विंद बोलेंगे। इसमें पहचाने का सिंपल नियम है। पहचान का सिंपल नियम क्या है? इससे पहचान का सिंपल नियम क्या है? तो इसमें जो है बीचा में रहेगा ये वाला चिन्ह। क्या रहेगा? बीचा में रहेगा हाइफन। क्या रहेगा? बीचा में डैश रहेगा, ठीक है ना। ये चिन्ह रहेगा, और इसके इधर अलग शब्द है। इसके इधर जैसे यहाँ पर भी चिन्ह था, बीचा में था ना,
लेकिन दोनों तरफ सेम, रात रात, दिन दिन, कानो कान, दोनों तरफ सेम है ना। लेकिन इसमें दोनों तरफ सेम नहीं रहेगा, दोनों तरफ सेम नहीं रहेगा, तो पहचान जाएगा द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास। जैसे बोलेंगे सीताराम, क्या बोले? तो सीताराम हम डायरेक्ट लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं सीताराम, देखा है तुम लोग लिखते हैं। अरे बोलिए राधा कृष्ण, क्या बोल रही हैं? तो राधा कृष्ण कैसे लिखते हैं? इस तरह लिखते हैं ना। ऐसे बोले गौरी शंकर, क्या बोले? गौरी शंकर, क्या बोले? तो गौरी शंकर ऐसे लिखते हैं ना, लिखते हैं, बोले बोला। ऐसे बोले माता पिता, क्या बोले? तो माता पिता कैसे लिखता है? इस तरह लिखता है ना। अब देखिए सीता इधर अलग, राम इधर अलग, राधा इधर अलग, कृष्ण इधर अलग, गौरी शंकर मिल रहा है क्या? माता पिता मिल रहा है क्या? और बीच में क्या है? ये चिन्ह है। तो इसमें देखिए सीता भी मेन है, राम भी मेन है, राधा भी मेन है, कृष्ण भी मेन है, गौरी भी मेन, शंकर भी मेन, तो दोनों पर प्रधान है। तो बोलेगा कौन सा समास के दोनों पर प्रधान होता है? तो बोलेंगे द्वंद्व समास। क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास। क्या बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे क्या? दाल भात, क्या तो दलिए पीता है, खाली भातें खाता है? दोनों खाते हैं ना। अरे खाते हैं। अरे ऐसे बोलेंगे दही चूड़ा, क्या बोल दिए? दही चूड़ा, और तिलवा यहाँ घुसा देना, दही चूड़ा, क्या बोले? दही चूड़ा, क्या बोले? दही चूड़ा, ठीक है ना। ऐसे बोलिए क्या? पति पत्नी, क्या बोल दिए? पति पत्नी, पति पत्नी, समझ आ रहा है ना? दोनों में है ना। हाँ, यहाँ पर ध्यान दे, क्या हुआ? लिख सकता है भाई बहन, क्या लिखे? भाई बहन, क्या लिखे? ठीक है ना। लिख दे बेटा बेटी, क्या लिख दे? क्या लिख दे? यानी दोनों मेन होना चाहिए, क्या ना चाहिए? दोनों मेन होना चाहिए, दोनों मेन होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए लोटा डोरी, क्या लिख दिए? लोटा डोरी। जैसे लिख दिए अपना पराया, क्या लिख दिए? अपना भी मेन और पराया भी मेन। और दोनों तरफ देख चिन्हवाई जैसे देखेगा, और दोनों तरफ अलग अलग शब्द है, क्या बोल देंगे? द्वंद्व। क्या बोल देंगे? द्वंद्व समास। क्या बोल देंगे? जैसे बोलिए लड़का लड़की, क्या बोल दिए? लड़का लड़की, लड़का मेन की लड़की मेन, तो दोनों मेन ना मेन है। उसी प्रकार जो भी तुम लोग को देखने को मिले सब क्या होगा? द्वंद्व। क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार बोल सकता है क्या? कुछ भी बोल दे, क्या बोल दे? दही चूड़ा हो गया ना, दाल भात हो गया ना। हाँ हाँ, यहाँ ध्यान दे। ऐसे बोल दे, कुछ भी लिख सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं, इतने काफ़ी है तुम लोग को पहचाने के लिए ना। पहचान जाएगा आराम से। चलो अगला देखते कर्मधारय, क्या देखते हैं? कर्मधारय, क्या बोलेंगे? कर्मधारय पहचाने का सिंपल नियम है, इसमें तुम्हारा बड़ाई करेगा। क्या करेगा? पहचान का इसमें नियम क्या है? इसमें तुम्हारा क्या करेगा? बड़ाई। क्या करेगा? जिसमें देखेगा बड़ाई कर ले, बड़ा समझता है, झूठे जो तुमको देगा चढ़ाई देगा, झूठे जो तुमको मतलब क्या करेगा? बड़ाई कर देगा। देखने में लगेगा चमगादड़, तो बोल देगा ना नम परी है, कौन सी है, तो बड़ाई कर दिया ना। तो जहाँ पर तुम्हारा बड़ाई हो, क्या हो? बड़ाई उसे क्या बोलेंगे? कर्मधारय। क्या है? और जहाँ बड़ाई को बोलते हैं उपमा उपमेय, क्या बोलते हैं? बड़ाई को क्या बोलते हैं? उपमा उपमेय, क्या बोलते हैं? और उपमा उपमेय मतलब तुम्हारा कुछ उपमा दे देगा, कि तुम्हारा क्या देगा? यानी तुम्हारा कुछ तुम्हारे साथ कुछ जोड़ देगा और तुम्हारा कुछ उपमा देगा, ठीक है ना। उपमा को बोलते हैं विशेषता। क्या बोलते हैं? यानी तुम्हारा विशेषता बताने लगे। क्या बताने लगे? विशेषता अगर बताने लगे तो बोल देंगे क्या? कर्मधारय। क्या है? ऐसे मान लो बोल चंद्रमुखी, क्या बोल देंगे? चंद्रमुखी। क्या बोले? चंद्रमुखी बोल दिए। बोलिए कमल नयन, क्या बोल दिए? कमल नयन बोल दिए। कमल चलन बोल दिए। क्या बोल दिए? कमल चरण बोल दिए। समझ आ रहा है ना? ठीक है। ऐसे बोल दिए क्या? कमल नयन बोल दिए। ऐसे बोल दिए महापुरुष। क्या बोल दिए? महापुरुष बोल दिए। अब यहाँ तुम लोग ध्यान से देख, चंद्रमुखी बोल रहा तो मुहा जो हो ना, मुखी मतलब कौन चीज? मुहा मतलब कौन चीज? मुखी मतलब कौन चीज? मुहा। और मुहा की रंग चंद्रमा जैसन की रंग। अब मुहा किसी चंद्रमा जैसन होता है? मुहा देखने में लग रहा है पगली ऐसन, और यहाँ बोल रहा है कौन चीज? चंद्रमा ऐसन। कौन चीज बोल रहा है? तो बड़ा कर दिया ना। तो बड़ा कर दिया तो कौन समास? कर्मधारय समास। तो जहाँ बड़ा कर दिया समझ जाओ उसमें उपमा उपमेय आ गया। क्या आ गया? यानी उसका विशेषता बता दिया। तो क्या हुआ? क्या हुआ? तो कर्मधारय क्या हुआ? कमल नयन। तो बोला तुम्हारा अखिया। नयन मतलब कौन चीज? नयन मतलब कौन चीज? अखिया। और अखिया की रंग है कमल जैसन। किसी का कमल जैसन होता है? हाँ, देखने में लग रहा है पूरा नागिन जैसन है, बोल रहा है कि रंग कमल जैसन। क्या बोल रहा है? तो बड़ा कर दिया ना। बड़ा कर दिया तो कौन समास? कर्मधारय समास। समझ आ रहा है ना? चरण, कमर चरण, चरण की रंग है कमल जैसन की रंग है। चरण कमल जैसन होता है क्या? नहीं, लेकिन बोला चरण तुम्हारा कमल जैसन है। घर में पधारा एकदम पवित्र हो गया घर, लेकिन तुम लोग तो और घर का शुद्ध कर देगा, नहीं कर देगा। तो ये क्या है? ये मेरा एक कर्मधारय है। क्या है? बोल रहा है पुरुष तुम ना है किरंग, पुरुष तुम ना हो किरंग, महापुरुष हो। झूठा बड़ा कर दिए, तुम पुरुष ना हो। अरे पुरुष ना है तो राक्षस है, लेकिन उसको बोल रहे क्या? महापुरुष। क्या बोल रहा है? तो ये क्या हो गया? कर्मधारय। बड़ा कर दिए ना, बड़ा किया तो क्या होगा? ऐसा बोल दिया क्या? महादेव। क्या बोल दिए? यानी देवता तुम ना हो, देवता में भी कैसा हो? महान हो। कैसा हो? महान हो। तो क्या होगा? तो हो जाएगा कर्मधारय। क्या हो? और देवता में भी कैसा हो तुम? महान हो। कैसा हो? महान हो। तो क्या होगा? कर्मधारय। क्या बोल दिए? कर्मधारय। ऐसा। और अब देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या है? बड़ा कर रहा है।
कर रहे हैं ना। जैसे मान लो यहाँ पर बोल दिया क्या, यहाँ बोलिए काला टोपी, काला टोपी, तो टोपिया की रंग है काला है, विशेषता बता दिया, विशेषता बताया। कौन समास? कर्मधारय समास। लाल रुमाल, कैसा? तो रुमाल कैसा है? रुमाल कैसा है? लाल है, तो विशेषता बता दिया। कौन समास? कर्मधारय समास। नहीं बता रहा है, उस पर कुछ भी लिख सकता है। चंद्रमुखी लिख दिया, कमल नयन लिख दिया, कमल चलन लिख दिया, ठीक है ना। उसी प्रकार लिख सकता है क्या, कुछ भी और लिख सकता है। ऐसे मान लो लिख दिए हम, क्या लिख दिए, काला लड़के लिख दिए, क्या लिख दिए, काला लड़का, क्या लिख दिए, तो लड़का की रंग है काला, कौन सी है? काला, तो इसका विशेषता बता दिया है। मोटा लड़का लिख दे, पतला लड़का लिख दे, लंबा लिख दे, छोटा लिख दे, नाटा लिख दे, तो विशेषता बता रहा है ना। तो क्या होगा, क्रमधार है, क्या होगा, पहचान जाएगा अब इसको। अरे पहचान पाएगा, अरे बोलने ले ली, पहचान पाएगी, हाँ ले ली तो बोल दिया, तो तुम्हारा विशेषता बता दिया ना। कौन समास है? कर्मधारय है। कौन है? चलो यहाँ तत्पुरुष, क्या देखो तत्पुरुष के पहचान का नियम क्या है? तत्पुरुष के पहचान का सिंपल नियम क्या है? तत्पुरुष के पहचान का सिंपल नियम तुम लोग पढ़ाए थे क्या? कारक पढ़ाए थे। कारक के तुम लोग को याद कर, कारक के 8 भेद पढ़ाए थे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन है हो अरे। यानी जहाँ पर अभी हम बोले थे कर्ता के साथ ने, कर्म के साथ को, करण के साथ से, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का कि अधिकरण में पर संबोधन है हो अरे। जितना भी चिन्ह बोले थे, अगर कारक चिन्ह आ जाए, क्या आ जाए, कारक चिन्ह का अगर प्रयोग हो, कारक चिन्ह का अगर प्रयोग हो, तो उससे बोलेंगे तत्पुरुष समास। क्या बोलेंगे? तो जिसमें कारक चिन्ह प्रयोग हो जाए उसे बोलेंगे तत्पुरुष। क्या बोलेंगे? तत्पुरुष। यानी जिसको तोड़ने पर बीचा में या कारक चिन्ह क्या आ जाए, कारक चिन्ह बोले तो करने आ जाए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन है और इसमें से कोई भी आ जाए तो हो जाएगा तत्पुरुष। क्या जाएगा? तत्पुरुष। जैसे मान लो बोले क्या, बोले राजकन्या, क्या बोले, इसको तोड़ो, तो इसका तोड़ेंगे क्या बनेगा, तो बनेगा राजा का कन्या, राजा का कन्या। तो बता, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के की, संबंध में आया का के की, आ गया ना। तो कारक चिन्ह आ गया, लली कारक चिन्ह आ गया, तो क्या है मेरा तत्पुरुष समास। समझ तुम लोग आया? जैसे बोले हैं क्या, राजकुमार, क्या बोले, राजकुमार, यानी राजा का क्या, राजा का कुमार, राजा का कुमार, यानी कौन चीज, राजा का कुमार, यानी राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो का आ गया, संबंध का के की होता है, इसलिए कौन समास, तत्पुरुष समास। कौन? जैसे बोले थे अभी रसोई घर, क्या बोले थे, रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, रसोई घर मतलब कौन चीज, रसोई के लिए घर, रसोई घर मतलब कौन चीज, रसोई के लिए, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए। तो हम पढ़ाए थे कर्ता ने कर्म से कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के, तो के लिए आ गया कौन समास, तत्पुरुष समास। बोलेंगे जैसे देवघर, क्या बोले, यानी देवता के लिए घर, देवघर में तो कौन चीज, देवता के लिए घर, किसके लिए घर, तुम लोग के लिए ना, किसके लिए, देवता के लिए, किसके लिए, तो के लिए आ गया कौन समास, तत्पुरुष समास। जैसे बोले क्या, गुणहीन, क्या बोले, गुणहीन, क्या बोले, यानी गुण से हीन, जैसे तुम लोग है गुण से हीन, कोई काम कहना, तो गुण से हीन, क्या हुआ, गुण से हीन। तो कर्ता ने कर्म को करण से और अपादान से भी, अपादान से, कारक चिन्ह आ गया, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, तो क्या हुआ, गुणहीन, क्या हुआ, गुणहीन। जैसे बोलेंगे क्या, वात पित्त, क्या बोलेंगे, तो वात पित्त मतलब क्या हुआ, वात से पित्त, वात से, तो से आ गया, से आ गया तो कौन समास, तत्पुरुष समास। अरे कारक चिन्ह आ रहा है ना, पहचान पाएगा। जैसे बोलेंगे जलमग्न, क्या बोलेंगे, जलमग्न मतलब कौन चीज़, जल में जाकर डूब जो, यानी जल में मग्न, जल में मग्न है पूरा नहाने में, ठीक है ना। तो मैं आ गया, तो पढ़ाए थे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का कि अधिकरण में पर पढ़ाए थे, जल्दी बता दे। तो जल में मग्न कौन समास है, तत्पुरुष समास, पहचान जाएगा। तो तोड़ने पर अपने अगर जहाँ कारक चिन्ह आ गया तो समझ आना कौन समास है, तत्पुरुष समास। कौन समास है, तोड़ने पर अगर अपने आ गया कारक चिन्ह आ गया तो क्या बोलेंगे हम कौन समास है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। समझ तुम लोग आया रे बंदरा, हाँ, उसी प्रकार बोल सकते हैं क्या। और देखिए इसी में तत्पुरुष समास का बहुत प्रकार है, इसी में एक समास पढ़ना है तत्पुरुष समास में, एक याद रखना नोट में, यहाँ ध्यान दे, यहाँ तुम लोग ध्यान दे, नोट क्या बोल रहा है, नोट में याद रखना, तत्पुरुष समास का ही एक प्रकार है मेरा क्या, नए समास, क्या है, तो बोलेगा नए समास अलग से है कि नहीं, तत्पुरुष के अंदर है, तत्पुरुष के, और नए समास से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे हैं नए समास, क्या पढ़ रहा है, नए समास, यानी कौन चीज़, तत्पुरुष के अंदर है, तत्पुरुष के। और नए समास पहचानने का सिंपल नियम, पहचानने का
पहचान का सिंपल नियम बता रहे हैं कि अगर आगे ओ रहे, क्या रहे, आगे अगर ओ रहे वो मतलब होता है नहीं, क्या होता है वो मतलब क्या होता है, अगर आगे ओ रहेगा तो बोल देंगे कौन समास है, नए समास। क्या बोलेंगे, अगर आगे आ रहेगा तो क्या बोलेंगे, अव्ययभाव। क्या बोलेंगे, अव्ययभाव बोलेंगे। लेकिन आगे रहेगा ओ तो क्या बोलेंगे, नए समास। क्या बोलेंगे, जैसे बोलेंगे ओ धर्म, क्या बोलेंगे, यानी ओ धर्म मतलब कौन चीज़, धर्म नहीं किया तुम, पापी है, यानी ओ धर्म क्या हुआ। जैसे बोलेंगे शिष्ट मतलब कौन चीज़, अनुशासन, शिष्ट मतलब, लेकिन बोलेंगे ओ शिष्ट, क्या बोलेंगे, मतलब क्या हुआ, शिष्ट, जिसके पास शिष्ट नहीं हो, जिसके पास अनुशासन नहीं हो। जैसे बोलेंगे आदर तो क्या होगा, तो उसका होगा अनादर। क्या होगा, तो आगे क्या आ गया, वो आ गया, आगे वो आया रे जैसे बोलेंगे क्या, समय, क्या, लेकिन हम बोलिए ओ समय, क्या बोल दिए, यानी समय के अनुसार नहीं, यानी आगे ओ आ गया। ये तो और पहचाने सिंपल है ना, आगे ओ देखेंगे बोलेंगे नए समास। क्या बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे बोलेंगे क्या, जैसे मान लो बोलिए हम अधर्म हो गया, ओ शिष्ट हो गया, अनादर हो गया, ओ समय हो गया, ठीक है ना। जैसे बोल सकता है क्या, तो हम बोल सकते हैं ओ अन्याय। जैसे न्याय हम किए, क्या किए, तो न्याय के आगे क्या लगा दिए, ओ, क्या लगा दिए, तो अन्याय हो गया तो आगे ओ लगल है, कौन समास, कौन समास, तत्पुरुष अति नए समास, कौन समास, नए समास। उसी प्रकार आगे ओ लगा कुछ लिख दे, जैसे ओ है और से कर्म किया, तुम क्या किया, ओ समास, गधे कह कि कुछ हो बोल, ओ समान, हाँ ओ समान हो जाएगा। लेकिन ओ समान क्या हो जाएगा, समान है, ओ समान मतलब समान नहीं है, समान मतलब कौन चीज़, मिल रहा है, क्या हो रहा है, मिल रहा है, और ओ समान मतलब कौन चीज़, नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार क्या बोले थे, कर्म तुम किया, क्या किया, कर्मा ने समझ लेना, हम बोल रहे हैं कर्म, क्या बोल रहे हैं, कर्म मतलब अच्छा काम करना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हो गया ओ कर्म, क्या हो गया, क्या हो गया, ओ कर्म, तो कौन समास, नए समास। पहचान जाएगा, तो नए पहचाना तो और ईजी है, सबसे ईजी है ये, ऐसे सब ईजी है ना, इसको भी ईजी है। आगे संख्या रहे तो बीचा में बिला घुस जाए तो दिन समास, बीचा में अगर बराय कर दे तो कर्मधारय समास, तत्पुरुष में अगर बीचा में अथी कारक चिन्ह आ जाए तो तत्पुरुष समास, बीच अगर आगे ओ आ जाए तो कौन समास, नए समास। अब बचा है बहुब्रीहि, क्या बचा है, अरे क्या बचा, बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में क्या होता है पता है, इसमें बोलेंगे कुछ हो, निकलेगा कुछ और अर्थ, बोलेगा कुछ और तुम, लेकिन अर्थ निकल रहा है कुछ और, हम बोल रहे हैं कुछ और तुम समझ रहा है कुछ, तो जहाँ पर कुछ और अर्थ निकल जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं कर्मधारय। क्या बोलते हैं, तो इसमें क्या होगा, यानी जहाँ पर अर्थ निकले, क्या निकले, जहाँ अर्थ निकले, क्या निकले, अर्थ निकले, उसे बोलेंगे क्या, बहुब्रीहि। क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि। और इसमें अन्य पद प्रधान होता है, यानी बोल रहे हैं हम कुछ और आ गया कुछ और, यानी अन्य पद आ गया, क्या आ गया, तो बोले अन्य पद प्रधान किसमें होता है, बोलना बहुब्रीहि, किसमें बोलना, तो इसमें अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, प्रधान होता है। ऐसा सब जहाँ न बनाए हुआ थोड़ा पटकेंगे। जैसे बोलेंगे क्या, जैसे हम बोल दिए, मान लो बोल दिए क्या, लंबोदर, क्या बोल दिए, लंबोदर जैसे बोले तो तुम लोग के दिमाग में क्या आया, अर्थार्थ आया, अर्थार्थ, अर्थार्थ निकला, लंबोदर यानी अर्थार्थ, यानी अर्थार्थ, यानी अर्थार्थ। तो जहाँ अर्थार्थ निकले, क्या निकले, अर्थार्थ समझ रहा है ना, अर्थार्थ तुम लोग नहीं बोल के तुम लोग बोलते हैं यानी, क्या बोलता है, यानी जानी, ये सब नहीं बोल रहे हैं, अर्थार्थ क्या बोल रहे हैं, तो अर्थात गणेश हुआ, क्या हुआ, तो जहाँ पर हम बोल रहे हैं लंबोदर, लेकिन समझ रहा है गणेश, क्या समझ रहा है, तो ये क्या हुआ, तो ये होगा क्या, ये होगा बहुब्रीहि। क्या हो गया, बहुब्रीहि। जैसे बोल दिए क्या, बिना पानी, क्या बोल दिए, बिना पानी, पानी में तो समझ रहा है, बिना मतलब बिना, पानी मतलब धारण करना, पानी मतलब समझना कि पनिया जो हम नहाते हैं वो नहीं, पानी मतलब धारण करना, तो बिना धारण करना क्या कहलाएगा, सरस्वती। तो अर्थात निकल गया, बिना पानी अर्थात सरस्वती, सरस्वती। बोलेंगे पुस्तक धारणी, अर्थात पुस्तक धारणी अर्थात सरस्वती, क्या होगा, सरस्वती हो जाएगा, अरे होगा रे बोलना। उसी प्रकार बोल देंगे क्या, अतिहंस वाहिनी अर्थात सरस्वती हो जाएगा, ना हो जाएगा। उसी प्रकार बोल देंगे चंद्रशेखर अर्थात तो जिसके सिर पर चंद्रमा हो, अर्थात शिव भगवान, अर्थात यानी अर्थात शंकर भगवान, अर्थात महादेव, उसी को बोलते हैं ना। जिस बोलेंगे बोलेंगे नीलकंठ, क्या बोलेंगे, नीलकंठ यानी जिसका कंठ नीला हो, जिसका कंठ, किसका कंठ नीला होता है, तो एगो पक्षी है उसका भी कंठ नीला होता है, ठीक है ना। तो नीलकंठ यानी जिसका कंठ नीला हो, तो शंकर भगवान का कंठ क्या तो नीला, क्या नीला हो गया, कारण कि पी लिया जहर, क्या पी लिया, तुम लोग तो देखा होगा, अथी देखेगा जब समुद्र मंथन होता है तो उसमें निकलता है जहर, क्या निकलता है, तो जब जहर निकलेगा तो उसमें एगो जहर भी निकलता है, एगो निकलता है अमृत, क्या निकलता है, अमृतवा कौन पी लेता है, अमृतवा ले लेता है, अथिया अमृतवा मिल जाता है किसको, तो मिल जाता है राक्षसवा, किसको मिलता है, राक्षस को मिल जाता है क्या अमृत, क्या मिलता है, और दानव को मिल जाता है क्या,
अब भगवान को क्या मिल जाता है? भगवान को मिल जाता है जहर। क्या मिलता है? तो जहर को सोचता है अब कौन पिएगा, तो शंकर भगवान जहर पी लेता है। कहाँ रखता है? कंठे पास। कहाँ रखता है? कंठे पास रखता है जहर, इसलिए कंठा होता है नीला। क्या होता है? अंदर जाने नहीं देता है, कंठे पास रखता है। पेटा में जाएगा तो नहीं कुछ होगा, तो कंठे में रख लेता है। कहाँ रख लेता है? और तुम लोग भी नहीं सोना कि पी के कंठे में रख लेंगे। तुम लोग रखेगा कंठा में तो चल जाएगा ऊपर, कहाँ चल जाएगा? तो यहाँ पर क्या होता है? शंकर भगवान का कंठ हो गया नीला। क्या हो गया? इसलिए इसको बोलते हैं नीलकंठ। क्या बोलते हैं? तो नीलकंठ अर्थात शंकर। क्या अमृत किसको मिल गया? अमृत मिल गया है राक्षस। किसको मिल गया? और राक्षसवा को मिल गया अमृत। क्या मिल गया? तो राक्षसवा पीने लगा, अमृतवा क्या पीने लगा? अमृतवा पीने लगा। जैसे अमृतवा पीने लगा तो विष्णु भगवान क्या किया? मुँह में अभी लेवे किया है। अब विष्णु भगवान क्या चला? चक्रिया चला दिया। क्या चला दिया? चक्र जैसे चलाया तो क्या बस गया? मुड़िए कर। पेटा में जा पाया? पेटा में नहीं जा पाया तो अमर ना हो पाया। ठीक है ना? तो देखना है तो तुम लोग फिल्म देखेगा तो उसमें मुड़िए खाली रखता है, घूमते रहेगा ना। उसको बोलते हैं राहु केतु। क्या बोलते हैं? तो राहु और केतु के देखा खाली मुड़िए रहेगा। क्या रहेगा? मुड़िए रहेगा। ठीक है ना? तो मुड़िया जिंदा है, शरीर पूरा क्या अमर हो गया। क्या कि अमृतवा कहाँ तक रह गया? यहाँ तक नहीं रह गया रे, कंठे तक रह गया ना। तो तुम लोग को भी वही करेगा, तुम लोग पिएगा, तुम लोग कंठे काट लेगा। यहाँ नीलकंठ। क्या हुआ? उसी प्रकार हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं, यहाँ ध्यान दो, पीताम्बर। क्या बोलेंगे? पीताम्बर। पीताम्बर मतलब कौन चीज़? पीला वस्त्र धारण करना। कौन पूजा में पीला पीला रंग सबको कुछ रहता है? तो बृहस्पति भगवान का पूजा करते हैं। बृहस्पति बोले तो विष्णु भगवान। कौन भगवान? जब बृहस्पति पूजा करेगा तो सब कोई पीला, तुम्हारा कपड़ा भी पीला, प्रसाद भी पीला, सब कोई पीला रहता है ना। हाँ, तो यहाँ बोलेंगे क्या? यहाँ बोलेंगे विष्णु। पीताम्बर मतलब विष्णु। ठीक है ना? उसी प्रकार बोलेंगे क्या? अगला चलो कितना छो हो गया, अगला 7। अगला 7 बोलेंगे चक्र पानी। क्या बोलेंगे? चक्र पानी मतलब समझ रहा है? पानी मतलब धारण करना। पानी मतलब क्या धारण करना? चक्र मतलब चक्र धारण करना। चक्र कौन धारण करता है? विष्णु भगवान का आता देखना हमेशा चक्रिया रहता है ना, रहता है। तो यहाँ क्या बोलेंगे? अर्थात विष्णु। अर्थात विष्णु होगा। जल्दी बता दे। तो ये कौन समास हो गया? बहुब्रीहि समास। समझ आ रहा है ना? उसी प्रकार और हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6 हो गया, 7 हो गया, अभी 8वां। ठीक है ना? ऐसा देखो नीलकंठ इसमें भी आएगा, याद रखना। नीलकंठ इसमें भी आएगा। किसमें भी आएगा? आप देख लेना ऑप्शन 1 तुम लोग क्या है उसके अनुसार मान देना। क्योंकि कंठा की रंग है नीला, तो विशेषता बता दिया है ना। अरे लड़का की रंग है काला, रुमाल कैसा है? लाल। टोपी की रंग है काला, कंठा की रंग है नीला, तो विशेषता बता दिया है ना। तो क्या होगा? इसमें भी आएगा। किसमें आएगा? जैसे दशानन। क्या बोले? दशानन। दशानन यानी 10 हो आनन। आनन मतलब सिर। आनन मतलब तो जिसका 10 सिर हो, जिसका 10 सिर हो तो 10 आनन हो, उससे बोलेंगे दशानन। अर्थात रावण। क्या बोलेंगे? तो रावण। तो देखो रावण इसमें भी आया था ना। कहाँ भाग गया? इसमें आया था ना। और इसमें भी क्या आ रहा है? रावण आ रहा है। तो दशानन इसमें भी आएगा। दशानन इसमें भी आएगा। और हम बोल सकते हैं क्या? तो जितना चीज़ तुम लोग को नहीं आ रहा है बोल दे। ऐसे बोल सकते हैं क्या? श्वेतांबर। श्वेतांबर लिखा है क्या? श्वेतांबर नहीं लिखाए थे? श्वेतांबर। श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। श्वेत वस्त्र धारण करने, श्वेत वस्त्र पहनने वाला। श्वेत वस्त्र कौन पहनते हैं? ये बता दे। सरस्वती माँ के लिए होता है सफ़ेद। क्या होता है? तो श्वेतांबर यानी सरस्वती। क्या हुआ? सरस्वती। क्या हुआ? सरस्वती हुआ। क्या हुआ? ये क्या हुआ? मेरा हो गया बहुब्रीहि। क्या हो गया? उसी प्रकार बोलते हैं क्या? बोलेंगे पंकज। क्या बोलेंगे? पंकज। क्या बोलेंगे? पंकज मतलब समझ रहा है? पंख मतलब कीचड़। पंख मतलब तो पंकज मतलब कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। कीचड़ में उत्पन्न होने, कीचड़ में कौन उत्पन्न होता है? न बोलेना कि कीचड़ में कीड़ा मकोड़ा उत्पन्न होता है। कीचड़ में बोलेंगे कमल। क्या बोलेंगे? तो कमल। तो बोल रहा है पंकज, समझ रहे हैं कमल। क्या समझ रहा है? कमल। तो कौन समास? बहुब्रीहि समास। कौन समास? बहुब्रीहि समास। अब तुम लोग पहचान जाएगा अपने से। अरे पहचानेगा रे बंदर, जल्दी बोल। नहीं पहचान पाएगा ना तो उठा पटकेंगे तुम लोग को। पहचान जाएगा। उसी प्रकार और हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जल्दी बता दे। नीलांबर भी लिख सकता है। नीलांबर मतलब ठीक है ना? जल्दी इतना छाप, पहचान जाएगा ना। इसमें क्या बोले थे? इसमें बोले थे प्रथम पर प्रधान होगा, यानी आगे रहेगा क्या? आगे रहेगा अभिभाव। क्या रहेगा? द्विगु। इसमें बताया था क्या? संख्या आगे रहेगा। इसमें बताया था बीच में रहेगा कौन? हाइपन का चिन्ह रहेगा, डैश का चिन्ह रहेगा, और दोनों पर दोनों अलग अलग रहेगा। इसमें बताया था बड़ाई कर देगा। इसमें बताया था कारक चिन्ह रहेगा। इसमें बताया थे अर्थ निकलेगा अलग। ठीक है ना? तो ये क्या हुआ? समास हुआ खत्म। समास क्या हुआ? पूरी तरह से उनको समास पढ़ा दिया, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। ठीक है ना? और जब भी तो सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर। ठीक है, जल्दी कर।